महाराष्ट्र में सियासी घमासान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद हिना गावित जी। जिस तरीके के सिचुएशन वर्तमान में महाराष्ट्र में है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आरोप बीजेपी पर लगा रही है। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। आज जो भी नाराजगी शिवसेना के जो नेता है, शिवसेना के जो विधायक है, वो जो व्यक्त कर रहे हैं, वो उनका महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से फंक्शनिंग हो रहा था और शिवसेना का जो अपना एक एजेंडा है, एक अपना मैंडेट है, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन करके काम जो हो रहा था उस पर उन्होंने उनकी नाराज़गी व्यक्त की है। तो ये उनके पार्टी का अंतर्गत विषय है और इसमें बीजेपी का कहीं रोल आता ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस कह रही है कि उसके विधायक बिकने वाले नहीं हैं, संजय राउत भी ऐसा ही बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कौन खरीद रहा है? नहीं, अभी ये तो वही बताएं कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों किया। क्योंकि अगर शिवसेना के कुछ नेता महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से फंक्शनिंग हो रहा था उसको लेके अगर कोई चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कोई नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें तो आप कह रहे हैं इस सारी चीज़ों का तो कोई रोल है ही नहीं। फिर उन्होंने ये ऐसा वक्तव्य क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर असम चले जाते हैं, इसके लिए भी बीजेपी पर आरोप है। साथ ही बाला साहब ठाकरे को लेकर सवाल खड़ा है। बाला साहब के शिव सैनिक हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से समझौता किया। इसलिए क्या आपको लगता है कि जो एकनाथ शिंदे आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई? देखिए, यहाँ अगर हम स्थिति देखें तो केवल एक व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा रहे, तो मोर देन 2/3 उनके जो विधायक है, उनके मंत्री है, उनके जो वरिष्ठ नेता है, वो सभी इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर वो सभी मिलके ये कह रहे हैं तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा था क्या। क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, अगर बीजेपी के फेवर में आती है तो क्या सरकार बनाएंगे आप? अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। अगर भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हमारी पार्टी में एक व्यवस्था है जहां इस सारी चीज़ों का चर्चा होता है। तो अगर ऐसा कुछ प्रपोजल आया तो जब आएगा तब विचार करेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।